students, today topic is restricted license. So आज की क्लास में हम लोग restricted license consider करेंगे. So restricted license for sell and distribution of drug which can be sold without supervision of qualified person. Means इसके अंदर जो है विदाउट सुपरविज़न के जो भी पर्सन हैं, जो भी नॉर्मल पर्सन हैं, वो ड्रग को क्या कर सकते हैं, सेल और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. ठीक है. सो विदाउट सुपरविज़न ऑफ क्वालिफाइड पर्सन. सो बेसिकली इसके अंदर जो भी नॉर्मल पर्सन हैं, ठीक है, जिसके पास भी कोई भी मेडिकल सुपरविजन या कोई भी डिग्री नहीं है, तो वो नॉर्मल पर्सन जो है वो भी जो है जो भी ड्रग्स हैं, ठीक है, ड्रग जो हैं उसको बेसिकली ड्रग को जो है ड्रग फॉर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ड्रग को बेसिकली सेल और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जो नॉर्मल पर्सन है वो. ठीक है, जो नॉर्मल पर्सन है वो विदाउट किसी सुपरविजन की रिक्वायरमेंट या नेसेसरी इनको नहीं होती है. ठीक है. इसके अंदर फिर जो भी आपके C एंड C1 कैटेगरी की ड्रग्स जो होती हैं, वो पर्सन जो है इस ड्रग को भी जो है क्या कर सकता है, सेल और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है विदाउट एनी लाइसेंस. ठीक है. सो बेसिकली दी अलाउ टू सेल ऑफ ड्रग्स. ठीक है. सो सबसे पहले जो है आपका जो भी आपके डोज स्पेसिफाइड, जो कि आपके those specified in schedule C and C1. ठीक है. जो आपके शेड्यूल C और C1 कैटेगरी की जो ड्रग्स होती हैं उसको भी जो है विदाउट लाइसेंस के जो भी आपके पर्सन हैं वो क्या कर सकते हैं, सेल और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट टर्म इसके अंदर आएगा अदर देन, जो कि आपके C और C1 कैटेगरी के अलावा जो भी ड्रग्स आती हैं वो भी क्या कर सकते हैं, सेल और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. सो बेसिकली अदर देन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1. ठीक है. अदर देन स्पेसिफाइड इन C एंड C1. बट शेड्यूल X ड्रग को जो है वो सेल और डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं. ठीक है. बिकॉज इस X शेड्यूल के अंदर जो भी ड्रग्स होती हैं वो बेसिकली आपके नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस होते हैं, इसलिए उसको मेडिकल सुपरविजन और क्वालिफाइड पर्सन के प्रिस्क्रिप्शन के ही जो है वो ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट और सेल किया जाता है. इसलिए आपका शेड्यूल X drugs not involved, X drug not involved. इसलिए X ड्रग जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है. ठीक है. आपके क्योंकि X ड्रग जो हैं आपके वो बेसिकली नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक ड्रग्स होते हैं. ठीक है. नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक. ठीक है. नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक ड्रग्स को जो है एक्स ड्रग बोला जाता है, इसलिए इस ड्रग को जो है विदाउट मेडिकल सुपरविजन के जो है कोई भी पेशेंट नहीं ले सकता. ठीक है. सो बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस में वन मोर थिंग ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि लाइसेंस अथॉरिटी शुड कंसिडर द ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस ऑफ द एप्लीकेंट्स. मीन्स जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनका सबसे पहले उनका ट्रेड क्या है, मतलब उनकी बिजनेस
क्वालिफिकेशंस क्या है, उनकी ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या काम करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है देखना पड़ता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे बेसिकली कंडीशन, ठीक है, कंडीशन ऑफ रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के कंडीशंस क्या हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के कंडीशंस क्या हैं। सो फर्स्ट कंडीशन है वेल इक्विप्ड प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस जो हैं वो वेल इक्विप्ड होने चाहिए और एडिक्वेट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, और बेसिकली नॉट रिक्वायर्ड फॉर वेंडर्स, और ये फैसिलिटीज़ जो है वेंडर्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट कंडीशन इज लाइसेंस शुड बी डिस्प्लेड इन द प्रीमाइसेस। लाइसेंस जो होंगी वो आपके डिस्प्लेड होना चाहिए, जो भी आपके प्रीमाइसेस है वहाँ, ठीक है। एंड देन वेंडर्स कीप द लाइसेंस विद देम, और जो भी व्हीकल्स, अगर व्हीकल के थ्रू अगर कोई भी उस चीज़ को सेल कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो उसको व्हीकल पे जो है डिस्प्लेड होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपके ड्रग्स है या कॉस्मेटिक्स है डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, सेल हो रही है, तो उसका प्रॉपर उसके व्हीकल्स पे जो है वेंडर्स को वो उस चीज़ को शो करना है, डिस्प्ले करने हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट कंडीशन इज द ड्रग शुड बी बॉट ओनली फ्रॉम अ लाइसेंस्ड डीलर और मैन्युफैक्चरर, ठीक है। जो भी ड्रग है, ठीक है, तो रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस में की ये जो कंडीशन है वो लाइसेंस जो ड्रग्स ले रहे हैं वो बेसिकली लाइसेंस्ड डीलर से ही, जो भी ऑथराइज्ड लाइसेंस डीलर है, ठीक है, या जहाँ से भी वो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहीं से जो है वो ले सकते हैं, अदर प्लेस से उन्हें लेना नहीं चाहिए, ठीक है। तो दीज आर द फॉलोइंग कंडीशन विच इज यूज्ड फॉर द रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस ऑफ ड्रग्स, ठीक है। ये सारे कंडीशन जो है रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस ऑफ ड्रग्स में यूज किए गए हैं, ठीक है। सो बेसिकली लास्ट कंडीशन इज फॉर रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस इज व्हाट, ड्रग शुड बी सोल्ड इन देयर ओरिजिनल कंटेनर। अगर कोई भी, जैसे कि आपने किसी भी ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग किया है या किसी भी कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग करी है तो आपको उस ड्रग को एक बेसिकली ओरिजिनल कंटेनर में ही क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है या सेल करना है, अदर कंटेनर में नहीं करने हैं। तो दीज आर द बेसिक कंडीशंस विच इज यूज्ड फॉर द रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रग प्रोहिबिटेड फॉर मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ इंडिया। मीन्स इसके अंदर हम लोग क्लासेस देखेंगे, क्लासेस ऑफ ड्रग जो कि प्रोहिबिटेड है, सेल जिस ड्रग की सेल बेसिकली इंडिया में नहीं किया जाता उनकी क्लासेस देखेंगे, ठीक है। सो क्लासेस ऑफ ड्रग्स प्रोहिबिटेड इन या प्रोहिबिटेड टू सेल, ठीक है। बेसिकली जिस मतलब जो भी आपके ड्रग्स हैं जो कि प्रोहिबिटेड हैं, जिस ड्रग की जो है बेसिकली सेल नहीं की जाती, ठीक है, उसको अभी हम देखेंगे। सो फर्स्ट इज मिस ब्रांडेड। फर्स्ट प्रोहिबिटेड ड्रग इज व्हाट, मिस ब्रांडेड एंड स्पोरियस ड्रग। मिस ब्रांडेड ड्रग, स्पोरियस ड्रग, ठीक है, एडल्ट्रेटेड एंड ड्रग्स नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। मीन्स ऐसी ड्रग जिसकी स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं है, या ऐसी ड्रग जो कि मिस ब्रांडेड है या स्पूरियस है या एडल्ट्रेटेड ड्रग है, ये ड्रग सारे प्रोहिबिटेड होते हैं। इन सारे ड्रग्स की जो है सेल नहीं होती है इंडिया में, ठीक है। स्टैंडर्ड ड्रग्स, सो बेसिकली these drugs are prohibited to sell of drugs in India, ठीक है। जो मिस ब्रांडेड हैं, स्पूरियस हैं, ठीक है, एडल्ट्रेटेड हैं और सब स्टैंडर्ड हैं, ठीक है।
तो ये सारे कंडीशंस देखी जाती है कि अगर कोई भी ड्रग जो है आपका मिस ब्रांडेड है, स्पूरियस है या एडल्ट्रेटेड है, या उस ड्रग की क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं है, वो सब स्टैंडर्ड टाइप की क्वालिटी ऑफ ड्रग्स है, तो ये सारे ड्रग्स जो है प्रोहिबिटेड होते हैं। सेल इन सारे ड्रग्स की जो है सेल नहीं होती और डिस्ट्रीब्यूट भी इंडिया के अंदर नहीं किया जाता। ठीक है, सो ये तो हमने फर्स्ट प्रोहिबिटेड क्लास देख लिया। सेकेंड इज शेड्यूल जे ड्रग्स। ठीक है, शेड्यूल जे ड्रग्स, जो जे ड्रग्स के शेड्यूल कैटेगरी में जो ड्रग्स आती हैं वो भी ड्रग आपके प्रोहिबिटेड हैं। इन सारे ड्रग्स की भी है जो है सेल इंडिया में नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सपायरी ड्रग्स। एक्सपायरी ड्रग्स, जो भी ड्रग्स जो कि एक्सपायर्ड हो चुके हैं उस ड्रग को भी जो है सेल नहीं किया जाता। ये भी ड्रग्स जो हैं प्रोहिबिटेड होती हैं फॉर सेल ऑफ ड्रग्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी ड्रग विद अनडिस्क्लोज फॉर्मूला। मीन्स ऐसी ड्रग जो कि पेटेंट और प्रोप्राइटरी है बट उसकी फॉर्मूला जो है वो अभी डिस्क्लोज नहीं है। ठीक है, अनडिस्क्लोज है, तो इस टाइप की भी ड्रग्स जो है वो प्रोहिबिटेड है फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स के लिए। ठीक है, सो स्टूडेंट नेक्स्ट देख रहे थे हम ड्रग्स विच हैज़ बीन लेबल ड्रग नॉट बी सोल्ड। तो ऐसी जो भी ड्रग्स हैं जो कि जिसके लेबल के जो फॉर्म नंबर हैं, फॉर्म नंबर अभी हम देखेंगे कि ऐसे कौन से ड्रग हैं जो कि बेसिकली सोल्ड नहीं किए जा सकते हैं। तो ये क्या है, आपका फॉर्म नंबर है, लाइसेंस एंड देयर फॉर्म नंबर। सो बेसिकली लाइसेंस इशूड एंड देयर फॉर्म नंबर। रिटेल सेल के लिए जैसे कि आपका ड्रग अदर देन शेड्यूल सी एंड C1। ठीक है, जो शेड्यूल सी एंड C1 कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं उसके लिए जो रिटेल सेल के लिए जो फॉर्म नंबर होता है वो होता है बेसिकली 20। एंड देन शेड्यूल सी एंड C1 जो ड्रग अदर मतलब ये तो अभी अपन ने देखा जो अदर देन है शेड्यूल सी और C1 के लिए रिटेल सेल के लिए फॉर्म नंबर 20 होता है। एंड देन शेड्यूल सी एंड C1 के लिए होता है फॉर्म नंबर 21। ठीक है, एंड देन जो भी आपके नार्कोटिक और साइकोट्रॉपिक्स ड्रग्स होते हैं लाइक एक्स ड्रग्स उसके लिए फॉर्म नंबर 20F। ठीक है, देन रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस जो इशू होते हैं उसके लिए फॉर्म नंबर होता है 20A। देन ये बेसिकली आपका अदर देन शेड्यूल सी एंड C1 कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, एंड देन शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स के लिए होता है फॉर्म नंबर 21A। ठीक है, एंड देन होलसेल लाइसेंस के लिए जो लाइसेंस इशूड होते हैं उसके लिए जो फॉर्म नंबर होता है वो होता है 20B। एंड देन शेड्यूल सी एंड C1 कैटेगरी के लिए फॉर्म नंबर जो होता है जो इशूड होता है वो होता है फॉर्म नंबर 21B। एंड देन शेड्यूल एक्स ड्रग्स के लिए होते हैं फॉर्म नंबर 20G। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका होलसेल और सेल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मोटर व्हीकल्स। जो मोटर व्हीकल्स के लिए जो भी ड्रग्स होते हैं उसको सेल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ड्रग्स अदर देन शेड्यूल सी एंड C1 कैटेगरी के लिए फॉर्म नंबर होता है 20BB। एंड देन शेड्यूल सी एंड C1 कैटेगरी के लिए होता है फॉर्म नंबर 21BB। तो दीज आर द फॉर्म नंबर विच इज यूज्ड फॉर द रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। ठीक है, ये सारे लाइसेंस और इसके फॉर्म नंबर हमने अभी की क्लास में देखा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग ऑफेंसेस एंड पेनाल्टी ऑफ सेल ऑफ ड्रग्स। मीन्स क्या क्या किस तरह की पेनाल्टीज हैं, ठीक है, सेल ऑफ ड्रग्स के लिए और क्या क्या ऑफेंसेस है उसको अभी हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफेंसेस एंड पेनाल्टी फॉर सेल ऑफ ड्रग्स। सेल ऑफ ड्रग्स के लिए ऑफेंसेस और पेनाल्टीज जो हैं वो अभी हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट इज
cell stocking, exhibition, or offer for sale of drugs, likely to cause death or grievous hurt, as per section 320, as per section 320, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू ऑफेंस एंड पेनाल्टीज फॉर सेल ऑफ ड्रग्स, जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई भी पर्सन सेल कर रहा है, स्टॉकिंग्स कर रहा है, ठीक है ना, सेल ऑफ ड्रग्स की, ठीक है ना, तो उससे अगर किसी भी पर्सन को अगर डेथ कॉज होता है या कोई भी ग्रीवियस हर्ट होता है वो पेशेंट, तो उसके लिए सेक्शन जो है आपका 320 सेक्शंस जो है वो लगाए गए हैं, ठीक है.